गीत सुनने के लिए बस गीत सावन चाहिए और कविता सुनने के लिए तो कविता सावन बनाना पड़ेगा। मैं चाहूंगा कि गीत बहुत गंभीर विधा है, कविता की सबसे गंभीर विधा गीत है और एक सिद्ध संसिद्ध कवि गीत लिख सकता है। तो गीत के तत्व और मार्मिक को समझने, मार्मिकता को समझने के लिए उसे ढूंढना पड़ेगा। तो जरा सा मैं चाहूंगा कि आप गंभीर हो जाएं कि कर्ण के तुम हो भीमोन मत रहना, हो नहीं कुछ बात भी तो बात कुछ करना, कि सुर में संध्या ऋचा पढ़ने लगी है, सुरमई संध्या ऋचा पढ़ने लगी है, सामवेदी वृत्तियां गढ़ने लगी है, अथर्वित गर्वित विवर्धित भावना में स्वाति सुख में अर्थ अब बढ़ने लगी है, स्वाति सुख में अर्थ बढ़ने लगी है। इस महत्तर मनोरम का मर्म भी गहना, कर्ण के तुम हो जहां हो नहीं कुछ बात भी तो बात कुछ करना। देखिए इसमें नैसर्गिक शब्दों का, नैसर्गिक व्यक्तित्व का वर्णन है, नैसर्गिक शब्दों का प्रयोग हुआ है। आप देखें इसे कि दीप की जलती शिखा तुम सांझ बाती। पंक्ति अच्छी लगे तो कभी कभी गीत के गायन में उसमें डूब जाते हैं श्रोता और ताली बजाना भूल जाते हैं। कहीं कहीं पंक्ति अच्छी लगे और शाश्वत लगे तो मिलना चाहिए कि दीप की जलती शिखा तुम सांझ बाती और तुम ही नव्य हो मंगल प्रभाती, सुलगती संचेतना चैतन्य हो जब, सुलगती संचेतना चैतन्य हो जब, नयन युग में बिंब बन तुम ही सुहाती, नयन युग में बिंब बन तुम ही सुहाती, कामनाओं की नदी में धार बन बहना, कर्ण के तुम हो जहां भी मौन मत रहना, हो नहीं कुछ बात भी तो बात कुछ कहना। और अंतिम अंतरा कि मानसी हो मनस्वी भी हो कराली, मानसी हो मनस्वी भी हो कराली, और तुम श्रीखंड की सुरभित सुदाली, कि मृदुलता की ओढ़नी ओढ़े कभी तुम, मानसर की बटोही लगती मराली, मानसर की बटोही लगती मराली, आग पानी और झंझावात भी सहना,
कर्ण के तुम हो जहाँ भी, मौन मत रहना।